बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की नकली पर्सनालिटी का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। रेड कारपेट पर इनकी प्रेजेंस, इंटरनेशनल मार्केट में इनकी फैन फॉलोइंग, स्क्रीन पर इनकी प्रेजेंस, बॉक्स ऑफिस पे इनका परफॉर्मेंस, सोशल मीडिया पर इनके चर्चे, लाखों करोड़ों में इनके फैंस एक तरफ, और इन्हीं स्टार्स की कई मायनों में डबल स्टैंडर्ड्स वाली जिंदगी, कहानियां, ओपिनियंस, थॉट्स एक दूसरी तरफ। आज एक ऐसा दौर है जहां जो दिखता है वो बिकता है, जिसमें चाहे बॉलीवुड का पीआर कल्चर हो, पापराजी की नैरेटिव्स पे बनाई हुई स्टार्स की प्रेजेंस हो, कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो इस पे कंसर्निंग टेक लेते हैं। पर वहीं ज्यादातर सेलिब्रिटीज इस टूल को, तुम्हारे दिमाग में बने हुए उनके तरफ वाले परसेप्शन को एक टूल मानते हैं मार्केटिंग का, अपनी रेलेवेंस का, अपनी प्रमोशन का, जहां इन्हें भले ही अपना टैलेंट, अपनी क्राफ्ट दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन तुम इनका चेहरा लगभग रोज देखोगे। एंटरटेनमेंट फोटोग्राफर्स, अखबार में रोज तीसरे पन्ने पर छपने वाली इन सेलिब्रिटीज की पेज 3 स्टोरीज, इंस्टाग्राम पर वायरल रील्स, सोशल मीडिया प्रेजेंस, इनके ऐसे कंट्रास्टिंग व्यूज और ओपिनियंस जिनको देखकर सुनकर तुम्हें इन पे गुस्सा भी आएगा। इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर, इट्स नॉट गुड फॉर यू एट ऑल, मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी आएगी। तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम, तुमको अब याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये खेल ऐसा है कि इसकी रेलेवेंस और बढ़ेगी, सोशल मीडिया पर इनके नंबर्स और बढ़ेंगे, इनके फैंस और चाहने वालों की तादाद और बढ़ेगी, इनके बॉक्स ऑफिस में कलेक्शंस और ऐड होंगे। क्योंकि सच है कि हम उस समाज में जीते हैं जहां इनके पैरों से छुई हुई मिट्टी को सिंदूर समझ लेना, इनके काले कपड़े पहनने पर अपने आप को सेल्फ हार्म करना, खून से खत लिखना, इनके किए गई फिल्म में स्टंट को रिक्रिएट करके खुद की जान दे देना, इनका एक तरफ औरतों की स्ट्रेंथ, उनकी इंडिविजुअलिटी पर बात करना, और वही द नोशन ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को सपोर्ट करना। In my mind, I was committed to him. So I would meet other people. और फिर अपने ब्रांड पर, अपने नाम पर, अपने चाहने वालों को अपने स्टारडम की बेसिस पर बेटिंग एप्स, लिकर एड्स, गुटखा एड्स में बड़ी रकम पर फीचर होना, और उसके बाद भी करोड़ों लोगों के सामने एक प्रिटेंशियस ह्यूमिलिटी को बहुत ही ताव से रखना, जैसे कि दे आर entitled to have their stardom, भले ही वो अपने डबल स्टैंडर्ड्स पे खुला खेलें। और इन सब के बीच ऐसे कई आर्टिस्ट जिनके पास एक क्रेडिबल फिल्मोग्राफी है, जो एक एस्पिरेशन रखते हैं, वैल्यू रखते हैं सिनेमा की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ, जो या तो बर्नआउट के केसेस में, जैसे कई टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स जिनका पूरा करियर या तो उनके फिल्म इंडस्ट्री के नॉर्म को केटर ना करने की वजह से खत्म हुआ हो, या फिर एक उनकी डिप्रेशन से हारी हुई लड़ाई से अपनी ही जिंदगी खत्म कर देना। फिर चाहे वो मनीषा कोइराला का एक फीमेल स्टाइलिस्ट को हायर करने में उनकी पूरी इंडस्ट्री से जंग हो, महिमा चौधरी जैसी अप एंड कमिंग सुपरस्टार का अपने हेल्थ रीजंस की वजह से उनकी इंडस्ट्री का एक पैसे की भी मदद ना मिलना, जिसके चक्कर में उन्हें अचानक से इंडिया ही छोड़ जाना पड़ा। कादर खान जैसे वेटरन राइटर और एक्टर का उनके आखिरी दिनों में एक ऐसा स्ट्रगल कि उनके बच्चे उन्हें आखिरी सालों में सिर्फ हॉस्पिटल में ही मिलने आए, या फिर द इनफेमस केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, जिसके चलते ना जाने कितने ही पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मुंबई जाने से रोकने की भीख मांग ली। ये गेम ऑफ रेलेवेंस, पॉप कल्चर एक ऐसा खेल बन चुका है जहां ना सिर्फ मेंटल हेल्थ सैक्रिफाइस हो रही है, प्राइवेसी की धज्जियां उड़ जाती हैं। नेपो किड जो एक समय अपनी क्राफ्ट पर जज होते थे, आज उनकी जिम के बाहर खींची हुई फोटोग्राफ्स, उनके और किस नेपो किड के साथ रोमांटिक एंगल लगे हैं, इंडस्ट्री में कौन सा नया नेपो किड कदम रखने वाला है, आज उनकी क्रेडिबिलिटी इस पर डिसाइड की जाती है कि उनकी फिल्म इंडस्ट्री में फेस वैल्यू उन्हें एक फिल्म में कास्ट करने लायक है कि नहीं। और ये सब देखने के बाद कुछ सवाल मन में जरूर उठते होंगे कि इन एक्टर्स को, स्टार्स को, जिन्हें हमने एक भगवान के पेडेस्टल पर रख दिया है, क्या उनकी मीडिया में बनाई गई उनकी खुद की इमेज की पूजा की जा रही है या उनकी रियल पर्सनालिटी की? क्या उनकी रेलेवेंस आज उनके काम पर है या सिर्फ उनकी रेलेवेंस पर? क्या ये पापराजी कल्चर, पीआर कल्चर, सोशल मीडिया की रेलेवेंस वाले कल्चर को अपने लिए यूज कर ये स्टार्स हमारे सिनेमा की तरफ दिए हुए प्यार को, इसमें दिखाई जाने वाली कहानियों की वैल्यू को, मूवीज की क्राफ्ट के प्यार का एक अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, हमारी इस अफेक्शन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या क्या हम एज तमाशगीन ऑडियंस इस सब के खुद जिम्मेदार हैं? इन सब सवालों के जवाब और बहुत कुछ और तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा, तो इसे एंड तक देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं। हमारा एफर्ट को अप्रिशिएट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और आओ तुम्हें समझाते हैं कि ये जो स्टारडम है उसकी असली सच्चाई जो तुम्हें
नहीं दिखाई जाती उसके बीच में कितना फर्क है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन एक बिजनेस के लिए असली क्वालिटी कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर तुम एक बिजनेस ओनर हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, तो शायद तुम्हारे लिए पापराजी की तरह अपने हर कस्टमर पर नजर रखना मुश्किल हो, बट इसका सोल्यूशन सिंपल है, क्योंकि इस वीडियो के स्पॉन्सर ओडू के साथ तुम सब मैनेज कर सकते हो। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस की हर जरूरत को पूरा करता है। जैसे बहुत से बिजनेसेस में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है कस्टमर्स को, पोटेंशियल लीड्स को ट्रैक करने में, इस सब हैसल से बचने के लिए ओडू का सीआरएम ऐप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओडू सीआरएम में आप मल्टीपल पाइपलाइंस क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग इंडस्ट्रीज के एग्जांपल से आपको क्विक सेटअप में मदद भी मिलेगी। हर लीड को आप इजीली एक स्टेज से अगले स्टेज पर ले जा सकते हैं, ताकि आपको हमेशा पता हो कि आपका कस्टमर, आपकी लीड, आपकी डील कौन सी स्टेज पर है। आप लीड्स असाइन कर सकते हैं, फॉलो अप की डेडलाइन सेट कर सकते हैं, टैग्स ऐड कर सकते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ एक ही जगह मैनेज कर सकते हैं। ईमेल और इंटरनल नोट शेयर करने के लिए भी अलग टूल्स की जरूरत नहीं है, सब ओडू के सीआरएम ऐप में हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ओडू में आपका एक ऐप लाइफ टाइम फ्री है, अनलिमिटेड होस्टिंग, अनलिमिटेड यूजर्स के साथ, ऑल्सो विद फ्री कस्टमर सपोर्ट। और अगर आपको ओडू की और एप्स यूज करने के लिए अपग्रेड करना है तो सिर्फ ₹580 में आपको ओडू के सारे एप्स मिलेंगे, जैसे इनवॉइसिंग, ई साइनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बहुत सारे आपके बिजनेस के लिए फुली इंटीग्रेटेड एक प्लेटफॉर्म में। अगर आप भी अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो ओडू का सीआरएम ऐप आप ट्राई कीजिए, और याद रखिए ओडू का पहला ऐप आपके लिए फॉरएवर फ्री है। एक एक्टर अगर तुम्हें तुम्हारे इंस्टाग्राम रील्स पर गलती से ये बोलता नजर आ जाए कि अपने स्ट्रगल के दिनों में एक पर्टिकुलर कैफे का खाना उसका फेवरेट था, एक समय पर किसी ढाबे पर जाकर एक पर्टिकुलर डिश उसकी फेवरेट थी, या फिर वो कोई सस्ती दारू पीता है जो उसे आज भी पसंद है। आई लव द चांदनी चौक के पराठे, भटूरा, छोला भटूरा, नली निहारी जो निजामुद्दीन दरगाह के बाहर मिलती है, या उनके कोई घर की कहानी जहां वो अपने रेगुलर इमोशन से डील कर रहे हैं। उन्हें मीठा पसंद है या नमकीन, बर्गर पसंद है या मोमोज। रसगुल्ले ले लेते हैं, रसगुल्लों को पूरा निचोड़ लेते थे। जब रसगुल्ले को निचोड़ेगा तो वो इतना छोटा हो जाता, फिर उसको पानी में धो लेते थे, फिर उसको अल्कोहल में डिप करो तो पूरा एक ड्रिंक पूरा एक रसगुल्ले में आ जाता है। उनकी बातें सुनकर जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं, हमें लगता है ऐसा कि हम भी उनकी ही लाइफ जी रहे हैं। अब इसे तुम रिलेटेबिलिटी के स्कोप में देखो, या फिर एक सेलिब्रिटी का स्ट्रगल टू कनेक्ट विद द नॉर्मल पीपल के नजरिए से देखो। मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओ। आजकल ये चीजें थोड़ी ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं, चाहे वो इनके रियलिस्टिक कैंडिड इंटरव्यूज हो जो तुम YouTube, Instagram पर देखते रहते हो, या फिर किसी वेल प्रोड्यूस, वेल एस्टैब्लिश्ड टेलीविजन इंटरव्यूज में इनके स्टेटमेंट्स हो। This was 6,000 rupees, Janvi. That was 12,000. That's half. Wow, बहुत पैसे बचा लिए। And इनके ये कमेंट्स, थॉट्स, ओपिनियंस तुम्हें हर समय अपने आसपास बस फोन निकालने की देर है मिल जाएंगे। और ये इंस्टाग्राम के पेजेस, न्यूज चैनल्स, टैबलॉइड्स इन्हें ऐसे चलाते हैं मानो किसी न्यूक्लियर बॉम्ब के कोड मिल गए हो, क्योंकि ये स्टार्स की प्रोफेशनल स्टारडम और पर्सनल स्कैंडल के बीच का रिश्ता 50-60 साल पुराना है। 50s और 60s से जब इन स्टार्स को महज अपनी आंखों से देख लेना इंसान की लाइफ का एक मेमोरी होता था, स्टैंड आउट हाईलाइट वाला। क्योंकि जिन एक्टर्स को आप सिर्फ स्क्रीन पर देख सकते थे, एक जमाने में सिर्फ मैगजीन इंटरव्यूज में पढ़ सकते थे, एक जमाने में सिर्फ उनके टीवी इंटरव्यू की कुछ झलकियां मिलती थी, उस समय भी एक्टर्स जैसे राज कपूर का उनकी को स्टार्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की न्यूज हो, अपने हाथ को सिगरेट बट से जलाना हो, नरगिस जी के सुनील दत्त से शादी कर लेना हो, राजेश खन्ना की एक कंट्रोवर्शियल पर्सनल लाइफ रही हो, या फिर अमिताभ बच्चन की कंट्रोवर्शियल पर्सनल लाइफ विद रेखा हो, देव आनंद और सुरैया का इनकम्प्लीट लव स्टोरी हो, गुरु दत्त और वहीदा रहमान की इनकम्प्लीट लव स्टोरीज हो। ऐसे टॉपिक जो मानो किसी पुराने इतिहास में हुए हो, लेकिन उनकी बात आज भी करी जाती है। और इस पे अपने प्रोजेक्ट्स, अपने आने वाले काम, अपनी रेलेवेंस का खेल इंडिया में ही चलता है। जैसे राजेश खन्ना का एक इंटरव्यू में ये बोलना कि एक समय उनके जन्मदिन पर ट्रक भर के फ्लावर बुके आते थे, और एक साल अचानक किसी ने उनका जन्मदिन शायद याद भी नहीं रखा। और जहां 90s का दौर आया, जब जर्नलिज्म और पापराजी या एंटरटेनमेंट बीट फोटोग्राफर्स के बीच की लाइन एकदम पतली हो गई, जहां अब बिना किसी की परमिशन के फोटोज लेना, उनकी वीडियो बनाना मानो नॉर्मल हो गया था। योगेन शाह, जिनकी वजह से शायद ये पापराजी कल्चर को इंडियन सेलिब्रिटी का नॉर्म बना देने में बहुत बड़ा हाथ रहा है, और ये सब अकॉर्डिंग टू हिम शुरू हुआ 2002 में, जब सुभाष घई की बेटे की शादी हुई। मीडिया जर्नलिस्ट के ग्रुप ने योगेन शाह को हायर किया टू अटेंड द वेडिंग एंड रिपोर्ट विद फोटोग्राफ्स। और लोकेशन पर पहुंचने के बाद जब योगेन शाह को मना कर दिया गया सुभाष घई द्वारा वो फोटोग्राफ्स लेने से, योगेन शाह खाली हाथ नहीं
जाना चाहते थे, उन्होंने वेंटेज पॉइंट्स पर चढ़कर छुप छुप कर फोटोज खींची। और उस इंसिडेंट के पॉपुलर होने के बाद इस कल्चर ने एक ऐसी लाइन पकड़ ली कि आज ये एक लेजिट प्रोफेशन है। इतना कि आज कई वेडिंग फोटोग्राफर्स इस इंडस्ट्री में घुस गए, यहाँ तक कि कई एंटरटेनमेंट बीट वाले फोटोग्राफर्स ने अपने करियर बदल दिए। अच्छा लगा, इधर 6 साल हो गए। क्यों क्या अच्छा लगता है इसके बारे में? इवेंट्स का रजिस्टर भी मिलते हैं यहाँ पे, सेलेब्स को भी मिलता है, 5 साल में मिलता है, पेमेंट भी जगह पे मिलता है, किसी अच्छा लगता है। और सेलिब्रिटीज की लाइफ में एक नए टूल ने एंट्री मारी, जहां अब वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनकी अगली फिल्म, उनके घर की दिक्कतें, उनकी डेटिंग लाइफ। मतलब एक समय तो ये भी आ गया था कि एक्टर्स से उनकी फिल्मों के बारे में छोड़कर हर एक सवाल पूछा जाता था। I ignored your question. You're gonna keep asking this question. What am I gonna do? No comments, bro. Is that better? और ये पैपराजी कल्चर की मुलाकात जब हुई इंडिया में आने वाले यूट्यूब कल्चर से, तो पूरी एक भरमार आ गई सेलिब्रिटीज के ओल्ड मीडिया इंटरेक्शन वीडियोस की, इन सेलिब्रिटीज के पर्सनल व्यूज की, ओपिनियंस देने वाले वीडियोस की, इन सेलिब्रिटीज को ह्यूमनाइज करने वाले वीडियोस की। मैं जेल चला गया था, हाँ. वहाँ कोई चांस नहीं मिला है, मेंटली एकदम आदमी डिस्टर्ब हो जाता हाँ. है। बट आफ्टर आई केम आउट आई हैड टू कम बैक इनटू द सेम फॉर्म। Yeah. So it took me about a year and a half. Year and a half. हाँ. But you did it again. Huh? और जहां इससे उनकी पर्सनालिटी को शायद नुकसान होना चाहिए था, इन सेलिब्रिटीज की फैन फॉलोइंग और बढ़ने लगी, क्योंकि पहली बार लोग इन्हें बड़े पर्दे पर या अपनी टीवी स्क्रीन पर नहीं, स्क्रिप्टेड डायलॉग्स बोलते हुए नहीं, बट पहली बार उनकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी, चाहे वो रियल हो या नहीं, पर एक डिफरेंट पर्सनालिटी देख पा रहे थे। ये लोग अपनी डाइट पर बात कर रहे थे, अपनी कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस पे बात कर रहे थे, अपनी कंट्रोवर्सीज पर बात कर रहे थे। लोगों आप लोग ये जानते नहीं है, लेकिन संजय दत्त साहब शाम को 6 से 8 ही हैज टू एक्सरसाइज एवरी डे। समय आते आते तो दीपिका पादुकोण अपने मेंटल हेल्थ की एडवोकेसी कर रही थी। That you're not the only one. Don't feel like this is only happening to you. विद्या बालन और करीना कपूर अपनी बॉडी इमेज पर एडवोकेसी कर रही थी। आप वुमेन सेंट्रिक फिल्मों में नजर आएंगे या फिर आप अपना वेट लॉस करने का भी कुछ सोचा है? विमेन सेंट्रिक और वेट लॉस का क्या है? आप लोगों का नजरिया बदल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सलमान खान के भाई परसोना अचानक से लोगों के सामने आया। संजय दत्त का बाबा परसोना अचानक से पूरे इंडिया के सामने आ गया। जैकी श्रॉफ देश के बिडू बन गए, बॉबी देओल लॉर्ड बॉबी बन गए। इनको पार्टी करते हुए, डेट्स पे जाते हुए, अपनी लाइफ के पर्सनल ट्रॉमा शेयर करते हुए सब नॉर्मल जनता के सामने आ गया। और सेलिब्रिटीज के रेलेवेंट होने के गेम का पूरा मतलब एकदम से बदल गया, क्योंकि अर्ली 2000s में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऋतिक रोशन जैसा स्टार अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने डिवोर्स के लिए रेलेवेंट होने लगेंगे। दीपिका पादुकोण अपने लिबरल टेक ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ओपिनियन से ज्यादा रेलेवेंट रहने लगेंगी। मतलब जो स्टार अपना प्रोडक्शन हाउस सेटअप करके सेंसिबल फिल्में बना रही थी, उसे कोई हवा नहीं मिली। हाँ, लेकिन जब वो JNU के NRC CA के स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे गई, तो उनकी ट्रोलिंग को एंगेज अ गुड PR फॉर द मूवी चपाक उनके लिए काम कर गया। और फिर उनके रिलेशनशिप पे, उनके इनफिडेलिटी पे कुछ कंसर्निंग स्टेटमेंट्स, जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे उनके व्यूज और उनका खुद एक इनफिडेलिटी रिलेशनशिप पे थ्रू सोशल मीडिया ओपन अप होना। To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. To not have sex. My choice. ने जनता को दिखाया उनका एक टू फेस्ड या फिर एक कंफ्यूज पर्सनालिटी। And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. वही सालों से चली आ रही ये मीडिया न्यूज सर्कुलेशन मानो एक 24/7 सर्वेलेंस बन गई है इन स्टार्स पे, कि वो क्या बोल दे, कहां बोल दे, किसी चीज पर या किसी के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे दे, जिसमें कई बर्नआउट स्टोरीज, एक्टर्स के डाउनफॉल, उनकी इमेज के क्राइसिस के कई केस बॉलीवुड में सर्कुलेट हो रहे हैं। 1999 में प्रकाश झा की डायरेक्टेड रोमांटिक फिल्म दिल क्या करे के सेट पर महिमा चौधरी का एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 67 पीसेस ऑफ ग्लास शार्ड्स उनके चेहरे पर घुसे। कई सर्जरीज के बाद डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते करते उनके चेहरे को एक स्पेसिफिक सेट एंगलों से शूट किया गया। एंड बॉलीवुड उनके साथ कोई फेयर नहीं था। एक आर्टिकल में तो उन्हें बॉलीवुड के स्कारफेस के नाम से बताया गया। उनके इस एक्सीडेंट के बाद एक अप एंड कमिंग सुपरस्टार को फिल्मों में उनके लीड रोल से कम और सेकेंड या थर्ड लीड में पोर्ट्रे किया जाने लगा। एंड आफ्टर हर डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, महिमा चौधरी ने बॉलीवुड को ही गुड बाय बोल दिया। कई सालों बाद अनुपम खेर से एक एक्सीडेंटल मीट करने के बाद वो लोगों को फिर से याद आई, और अनुपम खेर ने अपनी लाइव स्ट्रीम विद महिमा चौधरी में उनको एड्रेस भी किया कि किसी को पता ही नहीं था महिमा चौधरी की इस कंडीशन के बारे में। You need more people like this because no matter how many people you have holding your hand, it's not enough during times like this. यह भी रिसेंटली विनीत कुमार सिंह, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर, मुक्केबाज, अगली जैसी कई अमेजिंग फिल्मों में अपनी एक्टिंग प्रोग्रेस दिखाई है। ना कौन है हम? माइक टायसन है उत्तर प्रदेश के।
ने भी कहा कि 25 साल से काम करने के बाद भी मुंबई में ना ही वो अपने पसंद के ढंग से काम कर पाए हैं और ना ही अपने लिए घर ले पाए हैं। आज मुझे 23 साल हो गए इस शहर में, आज भी मेरा खुद का घर नहीं। मैं क्या मांग रहा हूँ? मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज तक मुझे मौका नहीं मिला। और चलो ये तो करियर की बात हो गई, पर सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ जिनके बारे में जनता और ज्यादा रुचि रखती है, उसे स्पॉटलाइट में रखना तो कई बार सेलिब्रिटीज खुद कर देते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टेटमेंट्स। Why your ex is your ex? Because he's everyone's ex. और अगर वो खुद ना कर रहे हो तो मीडिया भी पीछे नहीं रहती उन स्टोरीज को हाईलाइट करने में। फिर चाहे वो सलमान ऐश्वर्या हो, शाहिद करीना हो, उनके इनफेमस केसेस रहे हो जिसमें बहुत सालों तक उनके गिरते फिल्म करियर को उनके मीडिया नैरेटिव स्टोरीज ने रेलेवेंस दी, या एक ब्रीथिंग स्पेस कि अगर फिल्में फ्लॉप हो रही हैं कोई नहीं, उनकी अलग अलग को स्टार्स के साथ रोमांटिक एंगल्स, कंट्रोवर्शियल एंगल्स सब चल रहा था। और कई बार तो एक्टर्स की शादी, उनकी दूसरी शादी या उनका डिवोर्स या उनके अफेयर सब कुछ एज नेशनल न्यूज चलाए जा रहे थे। आमिर खान का डिवोर्स, ऋतिक कंगना की कंट्रोवर्सी, रणबीर दीपिका या रणबीर आलिया की शादी, सलमान खान की शादी के लिए तो पूरा इंडिया जमाने से इंतजार कर रहा है। कितने साल से इंतजार कर रहे हैं कि घर में बहू आए। और इन सब के बीच में कई सेलिब्रिटीज को एक स्माइलिंग फेस के साथ इन एक्टर्स का डिप्रेशन, फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग जैसे एनेक्डोट्स भी हवाबाजी में चलाए जाते हैं। तापसी पन्नू की पतली नाक पर उन्हें रिजेक्शंस मिलना, अनुष्का शर्मा को उनकी थिन बॉडी पर प्लेन जेल का टाइटल देने हुए रिजेक्शन मिलना, ऋचा चड्ढा को उनके नॉन ग्लैमरस रोल्स के लिए उनके लुक्स पे ट्रोल करना, ऐश्वर्या राय का पोस्ट प्रेगनेंसी उनके वेट पर उन्हें ट्रोल करना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजकुमार राव को सालों तक उनकी पतली बॉडी, उनकी स्किन टोन पर रिजेक्शन मिलना। और समय खराब हो तो वो सबका होता है, क्योंकि एक समय पर तो शाहरुख खान तक को इंडस्ट्री में एक समय बदसूरत नॉन हीरो फेस का भी खिताब एक डायरेक्टर ने दे दिया था, जिसे अगर ये सेलिब्रिटीज अपने थॉट्स, ओपिनियंस, पीओवीज को पब्लिक भी करें तो आउटसाइडर्स को थोड़ी सिंपैथी देकर और इनसाइडर्स को ब्रैट, स्पॉइल्ड, नेपोकिड का टैग देकर इग्नोर कर दिया जाता है। एंड दिस बीइंग अ बिग फैक्टर इन द गेम ऑफ रेलेवेंस, ये जानते हुए कि इन स्टार्स को इसकी जरूरत है, इस पर तो कई लोगों ने अपना बिजनेस भी खोल दिया है। ना सिर्फ स्टोरीज मैन्युफैक्चर करने का, कहानियां मैन्युफैक्चर करने का, हाइप मैन्युफैक्चर करने का, पर पूरी की पूरी स्टार्स की, एक्टर्स की पर्सनैलिटी तक को मैन्युफैक्चर करने का। देखो, इंसानों के बारे में एक चीज सच है कि एक सेंस ऑफ हिपोक्रेसी, टू फेस, दोगलापन, डुअल नैरेटिव्स हम सब में होते हैं। जैसे मैं इस वीडियो में अगर स्टार कल्चर, पीआर, पैपराजी कल्चर की बुराई कर रहा हूं तो अपनी किसी पुरानी या आगे आने वाली वीडियो में मैं इसकी तारीफ भी कर सकता हूं, क्योंकि इंसान के नजरिए, व्यूज, हर प्रॉब्लम को देखने का पर्सपेक्टिव बदलता है, जिसके मायने में उनके ओपिनियंस, थॉट्स बदलते हैं। और जब तुम इसी सेम नजरिए को इन स्टार्स के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो उनके लिए किसी टॉपिक पर, किसी बात पर, किसी न्यूज पर बोलना, अपना एक अनइन्फॉर्म्ड एटीट्यूड दिखाना, बिना फैक्ट चेक किए ओपिनियंस देना, तो वो बहुत जरूरी समझते हैं, क्योंकि उन्हें जरूरी है जल्दी बोलना, तुरंत बोलना, क्योंकि अब शायद उन्हें आदत पड़ गई है कि किसी ट्रेंडी टॉपिक पर अगर उनका कोई ओपिनियन नहीं हुआ तो शायद लोग उन्हें बुलाना दें। भले ही वो आलिया भट्ट का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है पर पृथ्वीराज चौहान जैसा जवाब देना, Who is the president of India? Manmohan Singh. या फिर सोनाक्षी सिन्हा का दिल्ली के सरबजीत सिंह पर फेक सेक्सुअल हैरासमेंट केस को हवा देने के चक्कर में सोशल मीडिया पर अपोलोजाइज करना, इन्हीं सेलिब्रिटीज का दिवाली के पटाखों पर ह्यू एंड क्राई करना, फिर न्यू ईयर्स पर जाकर खुद पटाखे जलाना, इंडिया के बाहर के इश्यूज पर, सोशल, जियोपॉलिटिकल पर आवाज उठाना, पर इंडिया में हो रही प्रॉब्लम्स पर बिल्कुल चुप्पी साध लेना, ये सब किया जाता है विद द इंटेंशन टू केटर टू अ पर्सनैलिटी जो स्टार के ऊपर बनाई गई है। अब भले ही वो उस पर्सनालिटी को सेव करने के लिए हो या उसको और हवा देने के लिए, बढ़ाने के लिए मीडिया एंड पीआर का यूज बहुत आसानी से किया जा सकता है। चाहे वो प्रियंका चोपड़ा की कंट्रोवर्शियल डेटिंग लाइफ इन्वॉल्विंग अक्षय कुमार, रणबीर कपूर एंड शाहरुख खान हो, और फिर उनका बॉलीवुड के गेटकीपर्स पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक पहचान बनाना हो। इस पूरी जर्नी के कोर में एक गेम ऑफ पीआर, द पब्लिसिटी है प्रियंका चोपड़ा की जो इमेज एस्टैब्लिश करी गई है उसको बनाने में, क्योंकि अपनी पर्सनल व्यूज को इनवेरिएबली
एग्रेसिवली कैपिटलाइज करना इज नाउ अ नॉर्म, जो अपनी हदें पार करके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। एक समय पर जब फिल्म के परफॉर्मेंस पर स्टार की वैल्यू डिसाइड होती थी, उस पर आर्टिकल, रिव्यूज, खबरें छपती थी, वहीं आज इनकी होली, दिवाली पार्टी, सेलिब्रिटी वेडिंग्स की स्पॉटलाइट में द लाइन बिटवीन क्राफ्ट एंड द रियल इंपैक्ट का पूरा गेम थोड़ा बदल गया। रिसेंटली आई लव स्टोरीज 2 में अपनी स्टोरी पर नहीं बल्कि विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया की रोमांटिक क्लोजनेस, उनके एक साथ अचानक से पार्टी अटेंड करने पर, फिल्म प्रीमियर्स पर, फिल्म पार्टीज पर एक साथ आना बिकेम द पीआर ऑफ द फिल्म। एंड इससे पहले कि लोग इसे एक पब्लिक स्टंट का नाम दे दे, दोनों एक्टर्स ने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया। एंड चलो ये तो एक सक्सेस स्टोरी है। दोनों एक्टर्स अपने अपने काम से, चाहे वो साइड इंपैक्टफुल रोल्स हो, आइटम नंबर्स हो, सिनेमा में अपना इंपैक्ट दे रहे हैं, फिल्मों को सक्सेसफुल बना रहे हैं। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां हर समय अपनी ख्वाहिश के अगेंस्ट जाना सबके बस की बात नहीं है। इसे सक्सेसफुल करने के लिए लोग लगते हैं, टाइम लगता है, पूरी स्ट्रैटेजी बनती है, जिन्हें आजकल लोग एक एक्टर के ऑनट्राज का नाम भी देते हैं। और यहीं पर ये पूरा नया कल्चर ऑफ पीआर, मीडिया एजेंसीज बन चुका है, जो लोगों के सामने तो है पर उन्हें दिखता नहीं है, जिसका इकलौता पर्पस है उस सेलिब्रिटी की पर्सनालिटी की मार्केटिंग करना, ना कि उनकी क्राफ्ट की। एंड इसमें कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल रणबीर कपूर के कई कंट्रोवर्शियल रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए वो जाने जाते थे। उनकी इनफिडेलिटी के केसेस हैव बीन नाउ ओवरशैडोड बाय द मार्केटिंग एंड अपकमिंग सुपरस्टारडम ऑफ रणबीर कपूर। उनकी आने वाली फिल्म में उनकी शादी विद आलिया भट्ट, हिम बिकमिंग अ फादर, एंड नाउ हिज एंटिसिपेटेड रोल ऑफ भगवान राम इन नितेश तिवारीज रामायण सागा, सब मानो उनकी पुरानी इमेज को मिटाने के लिए एक क्राइसिस मैनेजमेंट की इरेजर की तरह यूज करी गई है। या फिर कंगना रनौत, जो एक समय पर बॉलीवुड के खिलाफ मोर्चा लेकर चल रही थी, जिन्होंने बॉयकॉट बॉलीवुड में जनता का साथ दिया, बॉलीवुड से खुद को दरकिनारे कर लिया। आपने कहा जो स्टार किड्स हैं ये उबले हुए अंडे हैं। पर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद जिस इंडस्ट्री ने उन्हें निकाला था, उसी इंडस्ट्री में अपनी मूवी प्रमोट करने वो बिग बॉस के शोज में आ रही है। या फिर भले ही वो कार्तिक आर्यन की सो कॉल्ड कैसनोवा पर्सनालिटी को मार्केट किया जाए, उनके एक रिपोर्टेडली एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर को ड्यूरिंग करण जौहर दोस्ताना 2 के शूट के समय दबाया जाना हो, आज कार्तिक आर्यन मानो टी सीरीज के दामाद बन गए, अपनी प्रोडक्शन हाउस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अ सेंसिबल एक्टर लाइक विकी कौशल टू प्ले द गेम ऑफ रेलेवेंस एंड टू प्रोपेगेट हिज इमेज आज मसान से तौबा तौबा फेम पर जा रहे हैं, जिन्होंने रिप्लेस कर दिया कार्तिक आर्यन को धर्मा प्रोडक्शंस के एक प्रपोज्ड दामाद के रोल से। और ये लोग भी अकेले नहीं है, क्योंकि ये पर्सनालिटी को करियर में शेप करने का गेम तो शाहिद कपूर के साथ भी खेला गया है, क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी विवाह में थी उसको बदला गया कमीने से हैदर के बीच में। आज उनकी आगे आने वाली पर्सनालिटी में उनको कबीर सिंह की तरह देखा जाता है। उनकी वो पुरानी चॉकलेट बॉय इमेज को पूरा रिवैम्प करा गया पीआर के थ्रू मूवीज लाइक उड़ता पंजाब, कबीर सिंह, देवा। ये वही शाहिद कपूर है जो एक समय पर स्टीरियोटाइप हो चुके थे, और शायद सिर्फ उनकी क्राफ्ट, उनकी एक्टिंग के बस का नहीं था उनकी उस पर्सनालिटी स्टीरियोटाइप को तोड़ना। यहां तक कि ये पीआर और मीडिया का गेम इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एक एक्टर की इमेज उनके इन्फ्लुएंस तक को केटर करती है। जैसे जब आर्यन खान के ड्रग केस पे पीआर ड्रिवन मैकेनिज्म यूज करना हो टू केटर टू हिम बीइंग अ विक्टिम, शाहरुख खान के महीनों तक पापराजी से दुश्मनी रखना हु वर केटरिंग टू हिज सन टू बी अ क्रिमिनल। अमिताभ बच्चन का अभिषेक और ऐश्वर्या राय की शादी पर पापराजी से दुर्व्यवहार के चलते बच्चन परिवार को मीडिया सर्किट्स और पापराजी कम्युनिटी ने बैन ही कर दिया था। ये तब जब अमिताभ बच्चन ऑलरेडी अपने पास में मीडिया से बैन हो चुके थे। सालों तक उनकी एक फोटोग्राफ किसी न्यूज़पेपर, किसी मैगजीन, किसी फोटोग्राफर ने खींची नहीं, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। ये बहुत छोटे से एग्जांपल्स हैं ऑफ द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, फोटोग्राफर्स, पापराजी एंड पीआर। एंड इस पावर का अंदाजा हर एक स्टार को है। उन सबको पता है कि सिर्फ टैलेंट से ही आप इस इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना सकते। उसके लिए चाहिए तुम्हें एक ग्रेट टीम जो तुम्हारी पीआर और मार्केटिंग कर सके, क्योंकि फैंस और ऑडियंस के बीच में बनी हुई एक एक्टर की इमेज को अचानक से तोड़ दो तो बहुत कम चांस है कि वो सक्सेसफुल हो। जैसे अगर एक कार्तिक आर्यन प्यार का पंचनामा 2 करने के बाद अचानक से आकाशवाणी जैसी फिल्म करेंगे तो शायद ही उस फिल्म को कोई याद रखे। लेकिन अगर पार्टनर, कुली नंबर 1 जैसी फिल्में करने वाले द कॉमेडिक आइकन गोविंदा से आप एक वेल एडवर्टाइज फिल्म किल दिल में विलन बना दो तो भले ही वो फिल्म ना चले लेकिन उस परफॉर्मेंस को सब याद रखेंगे। लेकिन ये सोचना भी गलत होगा कि हर बार ये
पीआर के केसेस सक्सेसफुली होते हैं, मोर ऑफन देन नॉट तो ये पीआर के केसेस फेल भी होते हैं। जैसे विवेक ओबरॉय जो मणि रत्नम से लेकर राम गोपाल वर्मा तक की फिल्में कर रहे थे, लेकिन फिर अपने एक पब्लिसाइज्ड फ्यूड विद सलमान खान, ऐश्वर्या राय की वजह से जो अपनी इमेज को वो नहीं संभाल पाए, जिसकी वजह से आज वो दुबई में बॉलीवुड छोड़कर रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। मलिका शेरावत जहां बॉलीवुड में सेक्सुअल टबूज के नॉर्म को तोड़ रही थी, तब जब किसिंग को लिप लॉक बोला जाता था। लेटर इन हर करियर वाज अनेबल टू मास्टर द पब्लिक इमेज का गेम, जहां वो एक एरोगेंट एटीट्यूड से अपने ओबामा फैमिली से मिलने की स्टोरीज, अपने आप को हॉलीवुड में एक ए लिस्टेड एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी का खिताब दे देना हो, लेड टू हर डाउनफॉल। एंड अभी ये ब्रूनो मार्स के साथ वाटरमैन म्यूजिक वीडियो सर्कुलेट करवा रही हैं। ये 13 साल पुरानी एक म्यूजिक वीडियो माइंड यू। कुणाल खेमू जो एक सक्सेसफुल क्वालिटी एक्टर, राइटर, डायरेक्टर माने जाते हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत कलयुग, सुपरस्टार जैसी मूवी से करी, मेट विद अ होर्ड ऑफ फेलियर्स, और उन्हें भी करनी पड़ी फिल्म्स जो केटर करती हैं इस पीआर, मीडिया और पर्सनालिटी ड्रिवन कल्चर को। गो गोवा गॉन जैसी फिल्म के सीक्वल को जब बॉलीवुड के पीआर इंडस्ट्री और उसके बिजनेस नॉर्म्स जब केटर नहीं कर पाए, तब जाकर कुणाल खेमू आफ्टर years of struggle finally was able to make मडगांव एक्सप्रेस। शाइनी आहूजा का करियर came to a halt after his alleged rape case। अबे देओल टी सीरीज के एग्जीक्यूटिव से घूसे खा रहे हैं। मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ। Are you not naming the music company? टी सीरीज। ईशा कोपिकर, ग्रेसी सिंह, मनाइशा कोराला have all disappeared, और अगर कमबैक किया भी है तो वो सेकंड, थर्ड लीड रोल्स में। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि उनका पीआर और सोशल मीडिया का गेम वीक रहा, प्रॉब्लम ये है कि इस इंडस्ट्री में ये फेक लाइफ ऑफ सेलिब्रिटी में एक और एस्पेक्ट है, और वो है इस इंडस्ट्री में करी हुई फेक रिलेशनशिप्स, झूठे वादे और इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स, जिन्होंने माहौल ऐसा बना दिया है कि अगर बिजनेस चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है तो रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन अगर फिल्म खत्म, फिल्म फ्लॉप, तो रिश्ता भी खत्म। बॉलीवुड में एक फिल्म के हिट होने में मानो फिल्म की स्टोरी, ऑडियंस के बीच में फिल्म की डिमांड, फिल्म का इंपैक्ट कोई वैल्यू नहीं रखता, बल्कि फिल्म की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस से ज्यादा उनके को स्टार्स का अचानक से एक रिलेशनशिप में आ जाना फिल्म की प्री रिलीज हाइप, मूवी प्रमोशन में एक स्ट्रॉन्ग टूल है। और हर बार उन एक्टर्स का अगली फिल्में मिलने के बाद उनकी रिलेशनशिप अचानक से टूट भी जाती है। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं, जैसे रणबीर सोनम की एलिजेड रिलेशनशिप ड्यूरिंग सावरिया, रणबीर प्रियंका की एलिजेड रिलेशनशिप अनजाना अनजानी में, और फिर उनका उस रिलेशनशिप में रिकिंडल हो जाना ड्यूरिंग बर्फी, कार्तिक आर्यन अनन्या पांडे की एलिजेड रिलेशनशिप ड्यूरिंग मैं और मेरी पत्नी और वो, सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन की एलिजेड रिलेशनशिप ड्यूरिंग राब्ता, और फिर उनका सारा अली खान के साथ डेटिंग रूमर्स ड्यूरिंग द शूट ऑफ केदारनाथ। और ना जाने कितनी कपल स्टोरीज, रिलेशनशिप्स हैं जो स्ट्रेटेजिकली यूज करी जाती हैं एक फिल्म को हाइप अप करने के लिए। मानो इन एक्टर्स को बोला गया हो कि फिल्म में एक्टिंग करने के बाद असली एक्टिंग तो आपको मीडिया के सामने करनी है। एंड ये भी कोई नई बात नहीं है, एक समय पर तो रेखा अमिताभ की फिल्में इनवेरिएबली सटल तरीके से मार्केट करी जाती थी उनके कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप पे। सलमान खान और विवेक ओबराय की फिल्मों को भी उनके फ्यूड के बाद यही सीन रहा। आज तक 20-23 साल बाद उस फ्यूड को मार्केट करा जाता है। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की फ्यूड तो एक एंटी बॉलीवुड रिबेल स्टोरी की तरह फ्यूल करी गई। ऐतराज में करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा के फ्यूड टू केटर टू द फिल्म प्रमोशन, या रिसेंटली दिव्या कुमार खोसला का आलिया भट्ट को ट्रोल करना कि कैसे उन्होंने अपनी फिल्म जिगरा की टिकट्स खुद बुक कर ली टू शो अ प्रॉफिटेबल कलेक्शन। उस पे रणबीर कपूर का टी सीरीज की फ्रेंचाइज एनिमल के अगले पार्ट को मना कर देना, ये सब इन टैंडम चला उसी वीक में जब आलिया भट्ट की जिगरा और दिव्या खोसला कुमार की सेवा दोनों ट्रेंड कर रही थी। एंड ये भी कुछ कम लग रहा हो तो द इनफेमस फ्यूड ऑफ द खान्स हो, करण जौहर और काजोल की फ्यूड हो ओवर द रिलीज ऑफ शिवाय एंड ए दिल है मुश्किल रिलीजिंग ऑन द सेम डेट, जिसके चलते दोनों की दुश्मनी को प्रमोट किया गया एज अ वे टू प्रमोट बोथ द फिल्म्स। एंड मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसमें से सारे फ्यूड सच्चे हैं या सारे फ्यूड झूठे, मैं ये कह रहा हूं कि इन सारे फ्यूड्स को कन्वीनियंटली यूज करा जाता है एक रिलीज के टाइम फिल्म के प्रोडक्शन के बजट को हाइप करके, उनके प्रमोशंस को यूज करके बॉक्स ऑफिस नंबर्स, पब्लिक हाइप को बढ़ाने के लिए। जहां मेल एक्टर्स के मीडिया रिप्रेजेंटेशन उनकी बॉक्स ऑफिस सक्सेस या उनकी अचानक से एक रीब्रांड एटीट्यूड से जोड़ा जाता है, तो वहीं फिल्म एक्टर्स लाइक तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडिस आर प्रेजेंटेड एज आर्म कैंडी फॉर फिल्म प्रीमियर्स एंड पार्टीज। इनका स्टीरियोटाइप तो इनका फिल्में किए बिना ही हो रहा है। ऑफ कैमरा प्रेजेंस अब केटर करती हैं ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी को, क्योंकि बॉलीवुड की वो गेट कीपिंग वाली प्रथा तो आज भी कितनी रेलेवेंट है, इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि 18 साल की रशा थंडानी जो अपनी बोर्ड्स की तैयारी कर रही हैं वाइल शूटिंग
waiting for her debut film is making rounds on social media through viral paparazzi video ताकि उनकी आने वाली फिल्म के लिए हाइप जनरेट करी जा सके, क्योंकि किसी ने सोचा to make this video to use it as a marketing tool 3 years from that day। 17-18 साल की रशद हंडानी is a hit before her first film की रिलीज। वहीं मृणाल ठाकुर की पहली हिंदी फिल्म which also starred the Hollywood veteran Demi Moore titled Love Sonia कब आई कब गई किसी को पता ही नहीं चला। टीवी शोज कर रखे हैं, मराठी फिल्में कर रखे हैं, रियलिटी शोज कर रखे थे, बट सालों बाद विद सुपर 30 मृणाल ठाकुर को फाइनली लाइमलाइट मिली। एंड ये पॉलिटिक्स ऑफ गेट कीपिंग, ये पॉलिटिक्स ऑफ अपनी इंडस्ट्री के वेटरन्स और पावरफुल लोगों के साथ रिलेशनशिप रखना इतनी नुआंस, इतनी प्रेवलेंट हो चुकी है कि अपकमिंग एक्टर्स और एक्ट्रेस को अपनी हिम्मत हार के अपनी क्राफ्ट को छोड़ के रेलेवेंस का गेम खेलना पड़ रहा है। भले ही एन एक्ट्रेस लाइक तृप्ति दिमरी जो बुलबुल, कला, लैला मजनू जैसी फिल्में करने के बाद भी आज भाभी 2 और एक ग्लैमरस एक्ट्रेस की टैगलाइन से जानी जा रही है। यहाँ तक कि उनकी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में तृप्ति दिमरी की परफॉर्मेंस को भी ट्रोल किया जा रहा है। उसकी मार्केटिंग में बहुत एविडेंट है कि शायद तृप्ति दिमरी इज नॉट कंफर्टेबल डूइंग दीज रोल्स, लेकिन इस रेलेवेंस के गेम के लिए भूल भुलैया 3 जैसी फिल्में भी करनी पड़ रही हैं, एक मीम वर्दी आइटम सॉन्ग में डांस भी करना पड़ रहा है। एक समय था कि नेपो किड्स का राज चल रहा था, आउटसाइडर्स को जनता सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आज आउटसाइडर हो या इनसाइडर, एक्टर हो या नेपो किड, सबको ये रेलेवेंस का गेम खेलना पड़ रहा है। ये सारे एक्टर्स मानो अब एक्टर्स नहीं महज स्टार्स बनना चाहते हैं, जिसके चलते तो अब नेपो किड्स का रेलेवेंस भी इंडस्ट्री में उतना नहीं रहा जितना महज चंद सालों पहले था। क्योंकि अब करण जौहर भी जब लक्ष्य लालवानी के साथ किल और द शेल्ड फिल्म दोस्ताना 2 में अपनी पकड़ बनाना चाह रहे हैं, यश राज अब शर्वरी वाघ की फेम एंड नेम पर बंटी और बबली ट्रू और द नेक्स्ट वेंचर इन वायरस स्पाई यूनिवर्स अल्फा में अपनी पकड़ बनाना चाह रहे हैं। लेकिन जब ये कहानी जो सुनाई जाती है जनता को इन एक्टर्स की स्ट्रगल वाली, जो मैन्युफैक्चर्ड है, पर्सनालिटी की सक्सेस को केटर करने के लिए बनाई जा रही है, सच्चाई ये भी है कि उस बनाई हुई पर्सनालिटी की स्ट्रगल के बीच में कई असली स्ट्रगल्स वाली कहानियां बिना अपनी लाइफ को जिए अपना दम तोड़ देती हैं। क्योंकि ये रेलेवेंस के गेम को जीतने के लिए सिंपैथी ऑडियंस के मन में बनाने वाला गेम जीतना इनके लिए असली कहानी सुनाने से ज्यादा जरूरी हो गया है। एक नया नोशन नेपोटिज्म के बारे में जो लोगों को शायद समझने आने लगा है वो ये कि फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बड़ी फिल्म फैमिली से हो, अगर आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी खुद के क्राफ्ट नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक मीम बना दिया जाएगा। टाइगर श्रॉफ हो या अर्जुन कपूर, उनको आज भी फिल्में मिल रही हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने 8 फिल्में देना कब का छोड़ दिया है। एंड दैट इज ब्रूटल, स्पेशली फॉर दो स्टार किड्स जिन्होंने सालों से फिल्में नहीं दी हैं, कोशिश कर रहे हैं, डेस्परेटली ट्राई कर रहे हैं अपना मार्क बनाने के लिए। अब वो उनकी बिग बजट फिल्मों में कास्ट होना हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ही क्यों ना हो, आज कई मायनों में उनके भी स्ट्रगल्स हमें शायद उनके लिए एम्पैथी रखने पर मजबूर करते हैं। भले ही वो कॉमन फैक्टर हो कि बहुत सारे नेपो किड्स ने बचपन से ही एक लेवल ऑफ सक्सेस और बहुत कम फेलियर देखे हैं, पर उनकी भी कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमें उनकी तरफ एम्पैथाइज करने पर मजबूर करती हैं। फिर चाहे वो टाइगर श्रॉफ के बचपन में ही अपने घर को बैंकक्रप्ट होते हुए देखना हो, करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर का करिश्मा कपूर के एक्टिंग करियर के खिलाफ जाकर अपनी फैमिली, अपनी पत्नी बबीता और अपनी बेटियां करिश्मा करीना से ही रिश्ता तोड़ देना हो, अभिषेक बच्चन की बचपन से डिस्लेक्सिया जैसी बीमारी से लड़ना हो, अपने पिता को बैंकक्रप्ट होते देखना हो, जहां उन्हें पूरी इंडस्ट्री ने बच्चन फैमिली से रिश्ता ही तोड़ दिया हो, शाहिद कपूर को अपने अर्ली डेज में रिजेक्शन मिलना हो, अपने पहले पेचेक से अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाना हो, अर्जुन कपूर का अपने बॉडी वेट पर इनसिक्योरिटी से लड़ना, जानवी कपूर का अपने स्कूल में बुली होना फॉर द रीजन बीइंग कि वो श्री देवी की बेटी है। लेकिन इन द होल गेम ऑफ क्यूरेटिंग सिंपैथी थ्रू दी स्ट्रगल्स, इन नेपो किड्स की ये स्ट्रगल्स तो कई बार इनकी डेब्यू फिल्म आने से पहले ही सामने आ जाते हैं। एंड यही डिफरेंस है क्योंकि बाहर से आने वाले सक्सेसफुल एक्टर्स के लिए तो ये स्ट्रगल्स गिवन है, लोगों को पता है, पर उनकी डेप्थ, उनके खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बाहर आने में सालों लग जाते हैं, वो भी तब जब वो सक्सेसफुल हो जाए। भले ही वो कार्तिक आर्यन के 12 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में रहना व्हाइल ही वाज डूइंग फिल्म्स और वो अनएबल थे रेंट पे करने के लिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उनके स्किन टोन के चक्कर में सालों से रिजेक्शन मिलना हो और उनका ये बोल देना कि उन पे लाइट के खर्चे ज्यादा आएंगे, या भले ही वो राधिका आप्टे का फैट शेम करके फिल्मों से निकाल देना हो, ऐसे स्ट्रगल सामने आए लेकिन इनके बिग ब्रेक मिलने के कई सालों बाद। एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और पीओवी है कि कई सक्सेसफुल वेटरन एक्टर्स जैसे इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत की स्ट्रगलिंग डेज की कहानियां अचानक से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी, पर वो तब जब उनका एक अनटाइमली डिमाइस हुआ और इनकी लेगेसी को मार्केट भी किया गया बाय देयर कंटेम्पररीज। हाँ, अगर उनके कुछ क्लोज कंटेम्पररीज इस पर बात कर रहे हैं जिनका उन लोगों से एक क्लोज रिलेशनशिप रहा हो तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन जो सोशल मीडिया पर व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स के लिए धड़ल्ले से रील्स चलाए जा रहे हैं,
व्यूज के लिए जस्ट टू गेन ट्रैफिक, तो उस लेगेसी को हरास करना ही हुआ। लेकिन टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच, आई विल अग्री टू द स्टेटमेंट कि दो चीजें एक साथ सैड हो सकती हैं। दुख सुख के कोई मीटर नहीं होते, वो किसी भी चीज से आ सकते हैं, बट इसको बनाने वाले, इन पे बात करने वाले, इनको कंज्यूम करने वाले, एक अल्टीरियर मोटिव वाले लोगों की पर्सनालिटी के बारे में ये बहुत कुछ कहा जाता है। और अगर अनन्या पांडे की स्ट्रगल थी कि कैसे उनके पिता को कभी कॉफी विद करण में इनवाइट नहीं किया, एंड हाउ आवर फैमिली डिडंट हैव द सेम रूट्स ऑफ बॉलीवुड कनेक्शन कंपेयर्ड टू अदर्स। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan, and so you know it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. वर्सेस द स्ट्रगल ऑफ विनीत कुमार, जो रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोलते नजर आए कि कैसे कई अच्छी फिल्म्स करने के बाद 25 साल बाद इंडस्ट्री में रहने के बावजूद वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आज मुझे 23 साल हो गए इस शहर में, आज भी मेरा खुद का घर नहीं। मैं क्या मांग रहा हूँ? मैं अच्छा काम करना चाहता, अच्छी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहता, लेकिन बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज तक मुझे मौका नहीं मिला। दोनों कहानियों को जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन बस एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि जेन्युइन कहानियां, जेन्युइन स्ट्रगल्स को समझने की समझ अब ऑडियंस के बीच आ गई है, क्योंकि अब स्क्रूटिनी और एक्सेसिबिलिटी है ऑडियंस के पास सोशल मीडिया के मायने से। स्टार्स के लिए सोशल मीडिया के मायने बहुत फैसिनेटिंग है, थोड़े पेचीदा है। मालदीव वेकेशन से लेकर कांस फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करना, कौन सा सेलिब्रिटी कपल अपने हनीमून पे कहां गया है, कौन से जिम में जाता है, खाते कब है, सोते कब है, एंड यस, इनके बाथरूम की भी वैलिडेशन होती है। आज जहां नेपो किड्स अपनी फिल्में करने से पहले फेमस है, उनकी तरह कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पापराजी के केटर्ड रील्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। इन सेलिब्रिटीज के बच्चे जैसे राह कपूर से लेकर तैमूर खान अभी ढंग से बोल भी नहीं पा रहे हैं, और उनके IMDb पर पेजेस हैं, बड़े बड़े पब्लिकेशंस के अंदर बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल्स हैं। नायसा देवगन, इब्राहिम अली खान जैसे कई नेपो किड्स ने तो अभी बॉलीवुड में काम करना भी शुरू नहीं किया है, बट उनको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिलती है किसी नए सक्सेसफुल टैलेंटेड एक्टर की कंपैरिजन में। और ये स्क्रूटिनी, ये डिमांड टू बी रेलेवेंट शायद सबसे बड़ा कारण बन चुकी है इनकी प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर, इनके शायद एक पोटेंशियल डिप्रेशन और इनकी एक एंजाइटी का, जो इनका डर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमेशा पब्लिक के सामने रहने की। इनके डाइवोर्स से लेकर इनके बच्चों के डायपर्स की नॉलेज अगर इन सेलिब्रिटीज ने अगर अपने सोशल मीडिया पर वॉइस नहीं किया, तो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम विल स्विच अवे फ्रॉम देम टू सम अदर क्यूट मोमेंट्स ऑफ सेलिब्रिटी किड्स। एंड ये सारे सेलिब्रिटीज को कपल गोल्स, ट्रू लव, मदरहुड वाले एल्गोरिथम से हाथ धोना पड़ सकता है। फिटनेस से लेकर टॉयलेट में की पॉटी की शेप कैसा है, सब बताना है इन्हें टू सैटिस्फाई द सोशल मीडिया नॉर्म। What do you normally think about when you're on the toilet? I don't know. What's the shape of my सब अपने आने वाले प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए या अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए। एंड आज जब सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट आ गए हैं, तो इनके लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल्स ऑन सेक्सुअलिटी, बॉडी इनसिक्योरिटी, यहाँ तक कि खुद की इंडस्ट्री को गाली दे देना भी यूज किया जाता है टू एट्रीब्यूट टू देयर पर्सनालिटी। Aren't you tired of Coffee with Karan? I am. I was forced this season. एंड स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, टीवी शोज तो होते ही हैं, पर दूसरी तरफ इंटरव्यू के सेगमेंट्स ऑफ अनफिल्टर्ड विद संदेश या द स्लो इंटरव्यू बाय नीलेश मिश्रा, लल्लन टॉप have taken the human side of celebrities and have marketed their presence on the basis of ingenuity, humanizing these celebrities and their accessibility, क्योंकि अब जब सबको इन सेलिब्रिटीज के बारे में सब जानना है, तो सेलिब्रिटीज भी उसे बताने से चूकते नहीं है। भले ही उनकी एक अंडरलाइंग एंग्स्ट हो या इवन हेट हो उनकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, या फिर एक जेन्युइन अटेम्प्ट हो टू टेल देयर शेयर ऑफ स्टोरीज, लेकिन वहां भी ये गेम ऑफ प्रमोशन, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, स्पॉन्सर्स, एड्स चलता रहता है। जैसे अभी लल्लन टॉप के प्रेजेंटर सौरभ द्विवेदी, जो अपने रियल कटाक्ष ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ऑन सोशल नॉर्म्स, सेलिब्रिटीज के सामने कठिन सवाल रखने के लिए सालों से फेमस हैं, अभी बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यू ले रहे थे। उनका रिश्ता किसके साथ चल रहा है, कौन सा कंटेस्टेंट कितने झूठे हैं, कितने सच्चे, ये सब पूछ रहे हैं। ये सेलिब्रिटी कल्चर जो सोशल मीडिया पर तुम्हें दिख रहा है, ये भी कैटर कर रहा है उस ऑडियंस को जो इस लाइफ को जीना चाहता है, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में करी थी। कौन से ब्रांड्स को लेना चाहिए, कैसी मैरिज होनी चाहिए, कैसा स्टाइल होना चाहिए। लोग अब हर चीज को सोशल मीडिया पर पब्लिक करना चाहते हैं, जस्ट टू गेट सम टेस्ट ऑफ रेलेवेंस, ऑफ फेम, ऑफ वैलिडेशन, ऑफ नंबर्स, जो इन स्टार्स को मिलता है। घर में लड़का हुआ है कि लड़की, बच्चे का नाम क्या है, प्रेगनेंसी रिवील, बेबी रिवील, फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस, जो कई बार तो बहुत नॉर्मल होते हैं, पर कई बार बहुत एक्सट्रीम में भी चले जाते हैं। जब तुम्हें ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है जहां पर ये लोग बताते हैं कि हमारा असली रिश्ता क्या है, हम बताएंगे जब हमें 10 मिलियन फॉलोअर्स मिलेंगे। हम दोनों
क्या लगते हैं, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। तो हमारे इंस्टा पे हमें 1 मिलियन फॉलोअर्स की। और ऐसे कितने ही वीडियोस है जो हमें आए दिन देखने को मिलते हैं जहां मानो अपनी लाइफ, अपनी स्टोरीज, अपनी पर्सनल दुनिया जो सिर्फ अपनी हो, वो लाइफस्टाइल अब मानो ट्रेंडी और कूल रहा ही नहीं। तो सेलिब्रिटीज की ये डुअल लाइफ की रियलिटी क्या है, ये तो तुम्हारे सामने मैंने रखने की कोशिश करी, क्योंकि एक सच ये भी है कि इसी पापराजी कल्चर के खिलाफ बॉलीवुड एक्टर्स अपना एक स्टैंड भी ले रहे हैं। ये एंटाइटलमेंट ऑफ पापराजीज टू बी ट्रीटेड एज स्टार्स, उनको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीटमेंट की डिमांड पर भी लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं कि ये एक्टर्स खुद या उनकी पीआर टीम इन पापराजीज को खुद इन्फॉर्म करके बुलाते हैं फॉर देयर एयरपोर्ट लोग, जिम लोग, पार्टी लोग। आज एक कोर पापराजी फर्म पिंक विला अवार्ड शो होस्ट कर रहा है, मूवी क्रिटिक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। वायरल बयान अब सीधे रणबीर कपूर को ऑनलाइन धमकी दे रहे थे व्हेन रणबीर कपूर डिसाइडेड टू हैव अ क्लोज वेडिंग विद आलिया भट्ट एंड डिसाइडेड नॉट टू इंक्लूड प्रेस एंड मीडिया इन हिज वेडिंग। और जहां इंडस्ट्री क्राफ्ट पे नहीं पर स्टारडम पे एक्टर्स को केटर कर रही है, जहां उन्हें एक ऐसी दौड़ में लगा दिया गया है जहां उन्हें अपने काम, अपनी एक्टिंग पर नहीं, एक ट्रेंड की रेस में फॉलो करना है और जीतना है। और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट ये रहा है कि शायद इसी की वजह से आज बॉलीवुड खुद एक डिक्लाइन पर है और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब इंडस्ट्री कम एक पपेट इंडस्ट्री ज्यादा फील होती है कुछ लोग जो इस पपेट मशीनरी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ऐसी जीत में कुछ हफ्ते या महीने नहीं पर सालों लग जाते हैं, क्योंकि शायद तमाशा दिखाने वाले नहीं, तमाशा देखने वालों की भीड़ आज भी बहुत ज्यादा है और इनको सिर्फ और सिर्फ ना चाहते हुए भी एक प्रिटेंशियस एटीट्यूड, एक पर्सनालिटी, एक डुअल लाइफ ही केटर कर सकता है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच वाचिंग इट टिल द एंड। तुम मुझे बताओ तुम्हारे क्या विचार है सेलिब्रिटीज की ये डुअल फेक रियल लाइफ के बारे में, पापराजी कल्चर के बारे में, स्टार कल्चर के बारे में। नीचे कमेंट्स में तुम यहाँ तक आ गए हो तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी और वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट है, इन्हें चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल see you in the next one. Goodbye.